हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:47। आज है 11 अक्टूबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 14 अक्टूबर की, जो है एक मंडे का दिन। तो आज के दिन मार्केट जो है वो पूरा रेंज बाउंड रहा। आज मैं मार्केट टाइम्स में अवेलेबल भी नहीं था, स्टिल मैंने कोशिश किया आप लोग को गाइड करने की। हमने क्या क्या ट्रेड्स लिया था, मैंने और मेंबर्स ने क्या क्या ट्रेड लिया, वो सब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शीट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने जो है निफ्टी बाई किया हुआ था, फ्यूचर्स में बाई किया हुआ है सब कुछ। एंड ये सेंसेक्स का हीरो जीरो बाई किया था, जो मैंने आपको 43 पे ही वापस बुक करने बोल दिया एज प्रीमियम डीके चालू था। ये 55 तक इसने हाई भी बनाया था, लेकिन मार्केट पूरा टाइम रेंज में ही था। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमारा दिन जो है नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। इसके अंदर हमने ये 24 है, ये 24,940 पे बाई किया, 24,960 पे बुक किया। 20 पॉइंट का प्रॉफिट था, उसको मैं प्रॉफिट नहीं गिनूंगा, इसको मैं नो मूवमेंट पे ही रख रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग ने 51,300 पे बाई किया हुआ था, बुक इसको हमने 51,200 पे किया था। इसके अंदर हमारा लॉस बुक हुआ। एंड उसके बदले में हमने 51K पे हमने फिर से बाइंग किया हुआ था, जो हमने ये लिया हुआ था इसके अंदर, और एवरेज किया था फ्यूचर्स में, जिसको हमने 51,230 पे बुक किया। तो टेक्निकली अगर देखा जाएगा तो ये दोनों के अंदर भी अगर दोनों को मिला देते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा हुआ है। देखो एनालिसिस में कोई भी चेंजेस नहीं है, मार्केट एक ही जगह पे है। मैं स्टिल आपको सेम चीज कहूंगा, मंडे के दिन 25 के अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ टारगेट आपका वही है 25,100, 25,200। देन 25,230 के ऊपर जाता है, देन आपको फर्दर बाई करना है। नीचे की तरफ खुलता है, आपको ध्यान रखना है 24,700 से लेके 800 के पास आपको मिलता है, तो वहां पे आपको बाय अटेम्प्ट करना है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 700 बिलो। डेली क्लोजिंग का टारगेट ऊपर की तरफ वही है 25K, 25,100, 25,200। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली कह दिया था, अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है तो ये 51,800 के ऊपर रहेगा, तभी आपको बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। नीचे की तरफ अगर आपको 51K के पास मिलता है, वहां पे आपको बाय करना। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा उसको ये 200 से 250 पॉइंट मिले होंगे। मंडे के लिए भी एनालिसिस सेम है, 51K अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ टारगेट आपका रहेगा 51,300, 51,500। देन फर्दर बाइंग 51,500 के ऊपर करना है, जिसमें आपका टारगेट है 51,800 एंड 52K। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। अब नहीं 51K के नीचे खुला या फिर खुलते ही 51K के नीचे आ गया, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये मिलता है 50,500 से 600 के, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस सिंपली लगाओ 500 बिलो डेली क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट आपको वही पकड़ना है 51K, 51,300, 51,500, 51,800, 52K, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं आप लोग के क्वेश्चंस पे। अगर आपको भी कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ध्यान रहे डिटेल में लिखना, ये नहीं लिखना कि समझो अगर किसी को एलएनटी का एनालिसिस चाहिए तो ये नहीं लिख देना एलएनटी। आपको बाय करना है, व्यू चाहिए, बाय किया हुआ है, बाय किया हुआ है तो कौन से प्राइस पे किया हुआ है, ये सारे डिटेल में लिखोगे तो जवाब देना आसान होगा मेरे लिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ मुझे स्टॉक का नाम दोगे तो उससे ना आपको कुछ समझ में आएगा जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के अंदर है, फर्स्ट क्वेश्चन है बजाज फाइनेंस की कॉल है 7,400 की, 208 पे बाइंग है, क्या करना चाहिए भाई? नितिन कुमार ने क्वेश्चन पूछा है। बजाज फाइनेंस, देखो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस जो है वो बुलिश है। मैं आपको चार्ट के हिसाब से अगर बताऊं इसके अंदर, तो इसके अंदर अपसाइड पेंडिंग है। जो भी दिन इसके अंदर क्लोजिंग आ जाती है आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसके बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ सकते हो 7,436, उसके बाद में 7,683। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, फर्दर बाइंग 7,683 के ऊपर करना है। इसके अंदर मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ। HFCL बाय किया हुआ है 140 पे। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू बुलिश है HFCL पे। वैसे आपने बार बार बोला है, हाँ क्लियर यही है मेरा व्यू कि 1-2 साल नहीं, एक्चुअल में अगर 700-800 का भाव चाहिए तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, 3-4 साल लग जाए, लेकिन व्यू मेरा बुलिश ही HFCL में। एंड उसके अंदर मजगांव डॉग जो है आपने बाय किया हुआ है CMP पे, मतलब कल के दिन आपने बाय किया हुआ है। सबसे पहले मैं HFCL देख लेता हूँ।
HFCL में बुलिश ही है, जब तक ये 128 बिलो क्लोजिंग नहीं करता है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। मोस्टली इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये एक ऐसे नीचे आके ऊपर की तरफ ये व्यू बनाएगा 200 प्लस जाने के लिए। ओके, जिसको फ्रेश बाइंग करनी है, ध्यान रखें, जिसको फ्रेश बाइंग करनी है इसके बिलो 2 डेली क्लोजिंग का SL लगाए और फिर बाय करें। किसी ने अगर ऊपर की तरफ लिया हुआ है, यहाँ पे कोई फंसा हुआ है, सिंपल आसान तरीके से आप ध्यान दीजिए, आपको ये जहां पे भी मिले मंडे के दिन वहां पे एवरेज आउट कर लीजिए एंड फिर ये स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए। इसके नीचे 2 रेड कलर की क्लोजिंग आना जरूरी है बैक टू बैक। क्लियर है? नहीं तो ये स्टॉक बड़ा अच्छा है, बाय कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIS बेच रहे हैं, मत सुनो इसका, स्टॉक बाय करोगे क्रैश आएगा तब पछताओगे। ओके रवि, क्रैश आएगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लोगों का। लोग पूछ रहे हैं कि सर FIS बेच रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या हमने बाय करना चाहिए स्टॉक्स या फिर हमने सेल करना चाहिए। मैं आपको बहुत क्लियरली इसके पहले भी बता चुका हूँ, वापस कहता हूँ, मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला है और इसको क्रैश नहीं बोलते हैं। तुम बात समझो मेरी। ये क्रैश का मतलब होता है कि 40-40, 50-50% स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और लोअर सर्किट ही लगा रहा है, 50% के बाद में भी नहीं रुक रहा है। मार्केट में क्रैश नहीं आएगा, जो भी फेज है वो करेक्शन फेज है। मैंने आपको ये भी कहा है कि 2025 में एक करेक्शन हम देख सकते हैं, देन उसके बाद में वहां से हम फिर से ऊपर की तरफ रिज्यूम करेंगे। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप इनकी तरह सोच रहे हो कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं, वैसे तो भाषा इनकी सही नहीं लग रही मुझे, स्टिल मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इनसे सहमत करते हैं तो आप बिंदास सेल करिए, क्योंकि आप जो स्टॉक सेल करेंगे वो स्टॉक में बाय कर दूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। ये नहीं कि कोई 100 रुपए के नीचे का पेनी स्टॉक या फिर कोई भी फालतू स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ट्रैप ही होंगे। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको बाइंग का मौका दे रहा है मार्केट, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। नहीं तो ऐसे लोग बहुत हैं मार्केट में जो क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं। मेरे हिसाब से क्रैश नहीं आने वाला है, करेक्शन आना था, करेक्शन आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा और 1-2 दिन डराएगा, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देख लेना, ये चीज़ होगा ही होगा। और अभी अगर कोई इस चीज़ पे भी रोया, समझो अगर नेक्स्ट वीक मार्केट एक ही रेंज में रह गया, ऐसे होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। स्टिल अगर नेक्स्ट वीक मार्केट एक रेंज में ही रह गया, मार्केट कुछ नहीं किया, 25,200 से लेके 24,700 के बीच में ही रह गया, तो फिर ये नहीं बोलना कि अरे आपने तो बोला था 2 दिन में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टर की तरह सोचो। समझ में आई मेरी बात? और जैसे कि मैंने कहा, अगर तुम इससे डर रहे हो ना, तो जिस दिन सच में क्रैश आएगा ना, उस दिन तो फिर रो दोगे तुम लोग। ये लोग जो है ना, ये रवि जैसे लोग, ये लोग रो देंगे अगर सच्ची में क्रैश आ गया तो। नहीं देखा है ना ये लोग ने कभी क्रैश। अभी के अभी स्टॉक्स बहुत रिटर्न्स दे रहे हैं, जिस दिन मार्केट साइडवेज हो गया ना 1 साल के लिए, रो देंगे ऐसे लोग, याद रखना मेरी ये बात। क्योंकि मार्केट ऐसा भी चलता है, सिर्फ मार्केट एक ही तरीके से सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा, 1-1, 2-2 साल मार्केट साइडवेज हो जाता है, तब क्या करोगे? बाय नहीं करोगे क्या, या रोगे ऐसा बोल के? स्टैगी का एक क्वेश्चन जो था वो मजगांव के ऊपर था, मैं मजगांव देखना भूल गया। ऐसा ना कभी कभी हो जाता है मेरे साथ में, तो जस्ट इनकेस अगर मैं आपका स्टॉक भूल गया तो ध्यान रखना। हाँ ये अच्छा है, देखो मैं आपको ना इसका एनालिसिस से बता देता हूँ। ये एक फर्स्ट वेव, ये एक सेकेंड वेव, ये एक थर्ड वेव फुल एक्सटेंशन में, देन एक फोर्थ वेव भी एक्सटेंशन में गया है, मतलब ज़्यादा टाइम पास किया है, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ 5th वेव बन सकता है। बस इतना ही एनालिसिस है। आपको अगर एसएल पकड़ के चलना है, जिसको भी अगर फ्रेश बाय करना है, एसएल पकड़िए 3800 बिलो, मतलब ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली रेड कलर की कैंडल दिख रही है, इसका जो लो है इसके नीचे 2 रेड क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ऊपर की तरफ आपको ये 5800 एंड उसके अंदर 8000 तक जाते हुए देखने मिल सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज फूड बाय किया हुआ है 617 पे, प्रोजेक्ट फॉर यू, आपका नाम बड़ा यूनिक है। 617 पे बाय किया हुआ है, 616 है अभी, एक बार मुझे डेली कैंडल देखने दो। एसएल थोड़ा बड़ा है इसमें। एक काम करिए, अगर आपको ये वापस इस वाले जोन के पास मिलता है ना, 520 से लेके 480 के बीच में, वहां पे और एडअप कर लेना और होल्ड करना। ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़ सकते हो
700 का, एंड 700 के ऊपर भी क्लोज किया तो उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। नमस्कार, एलएनटी बाय है 3578 पे एवरेज। ओके आशीष, 3578 पे देखो सेम, ये तो मैंने कभी का बना के रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसने फोर्थ वेव बनाया हुआ है। देन उसके बाद में ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव बनाएगा। एक मिनट, हाँ वीकली चार्ट लगाने दो पहले। वही है। एक काम कर सकते हो आप, अगर आपको ये 3000 से 3200 के पास मिलता है, वहां पे एक बार एवरेज आउट कर लेना। ऊपर की तरफ टारगेट आपका रहेगा 4200, नीचे की तरफ आपका एसएल रहेगा 3000 बिलो 2 डेली क्लोजिंग रेड कलर की। मुझे लगता नहीं है कि उधर तक आएगा, लेकिन स्टिल अगर फोर्थ वेव में अगर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, नीचे की तरफ आता है, तब आपको बाय के बारे में सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस एनालिसिस। रिलायंस का तो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस बता दिया हुआ है। फोर्थ वेव में चल रहा है अभी, उसके बाद में फिफ्थ वेव चालू होगा। ये एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन उसके बाद में फोर्थ वेव में एबीसी, ये फोर्थ वेव में है। एंड अभी यहाँ से जो है फिफ्थ वेव, ये ऊपर की तरफ आपको 3400 से 3600 के बीच में मिलेगा। आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, 3300 टच हो जाएगा, उसके बाद में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करना है। याद रखिए ये मेरी बात, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूको, आईओबी और पीएनबी। पीएनबी कल के एनालिसिस में बता दिया और नेहा जी ऑलरेडी बाय साइड में रहना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सके तो एक बार इधर एवरेज आउट कर लो। ऊपर की तरफ टारगेट आपका 150 की तरफ रहेगा। यूको बैंक मैंने 30 पे दिया था, एक मिनट रुक जाओ, 57 पे लिया हुआ है। मैं आपको बोलूंगा होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा 2-3 महीना होल्ड करके रखिए, आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। एक बार यहाँ पे एवरेज आउट कर लीजिए, यूको बैंक और आईओबी दोनों को एवरेज आउट कर लिए। ऊपर की तरफ आपका आईओबी में टारगेट रहेगा 85 और 100 प्लस। एंड अगर मैं आपको फिर से यूको का टारगेट बताऊं तो यूको बैंक का टारगेट निकलता है 68 एंड उसके बाद में 84 प्लस। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है टीसीएस का एनालिसिस। ओके श्रद्धा जी, एक मिनट रुकिए। टीसीएस सबसे पहली बात बाय है, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं। इसके अंदर अगर आप देखोगे, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4000 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट आपको पकड़ना है 4500 एंड 4800 प्लस। देन फर्दर बाइंग 4800 के ऊपर ही होनी चाहिए। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एनएमडीसी व्यू प्लीज। एनएमडीसी के अंदर बाय बनता है अगर ये सस्टेन करता है 240 के ऊपर। अगर ये 240 के ऊपर सस्टेन करता है, सेम स्टॉप लॉस से बाय बनता है। नीचे की तरफ आता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 240 के ऊपर बाय करना है। ऊपर की तरफ टारगेट है 275 एंड उसके बाद में 285, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। 285 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन आपको फर्दर बाइंग करनी है। नेक्स्ट स्टॉक है, सॉरी सर प्लीज रिपीट हो गया था क्या? ओके सर, निफ्टी थर्ड की स्टार्ट हो गई है क्या? ये मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में कवर करूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि व्यू जो है वो बुलिश ही रखिए। अगर डिप भी आता है, डराया भी जाता है, तो भी व्यू को बुलिश रखें। छोटे से स्टॉप लॉस से बाय करें, आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट है मैडी का क्वेश्चन, केपिट 1789। केपीएट टेक्नोलॉजी बाय करना है, अभी बाय कर सकते हैं या डिप का वेट करें? देखो, केपीएट टेक्नोलॉजी बाय करने का दो तरीका है। या तो ये वापस आपको 1700 से लेके 1680 से लेके 1720 के पास मिले, मतलब इस वाली जोन में वापस आ जाए, या फिर ये इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे एंड इसके ऊपर सस्टेन करे। देन आप ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ सकते हो 2000 का एंड 2160 का। बस अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये फिबोनाची पकड़ना है, ये टॉप पे लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है। आपको ऊपर की तरफ आपके टारगेट्स मिलना चालू हो जाएंगे एंड रेजिस्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टाटा टेक्नोलॉजी, 1105 पे बाई किया हुआ है। ओके दिनेश, 1000 का एसएल लगाइए, 1000 नहीं 980 बिलो का एसएल लगाइए, बाई साइड में रहिए। ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़िए 1135 एंड 1135 के ऊपर रहता है तो आपका टारगेट है 1180। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, फर्दर बाइंग 1180 के ऊपर करना है। नेक्स्ट स्टॉक है टीएमबी लिमिटेड। आई एम अज्यूमिंग टीएमबी जो है वो ये वाला है।
अगर जस्ट इन केस, क्या नाम है इनका, कैसन, कैसन, जस्ट इन केस अगर ये सेम स्टॉक नहीं है तो एक बार जो है पूरा नाम लिख देना, मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। अभी के लिए ये स्टॉक अच्छा है, बाय करना चाहिए क्या? 475 के ऊपर क्लोजिंग आना चालू हो जाएगी तब बाय करना, वरना अवॉइड कर दो इसको। ऊपर की तरफ टारगेट आप 500, 530 एंड 600 का पकड़ सकते हो इसके अंदर, लेकिन 475 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। देखो अगर डेली अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो आप एक सिंपल चीज का ध्यान रखें, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 475 के ऊपर आर्ली कैंडल क्लोज हो रही है वो देख लीजिए, एंड सेम स्टॉप लॉस में आप फिर उसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज। वीएसटी इंडस्ट्रीज कितने पे बाइंग है? 400 का एवरेज है, 380 पे अभी चल रहा है। डरने वाली बात नहीं है, होल्ड रखो। तुम डरना तब जब 350 के नीचे दो क्लोजिंग आ गई, तब तक डरना नहीं। एक्चुअली 350 नहीं, सॉरी थोड़ा सा बड़ा रखिए, ये ना, ये इसके नीचे जब दो रेड कलर की क्लोजिंग आ गई तब एग्जिट करना, तब तक होल्ड रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ टारगेट अगर आपको पकड़ना है तो फर्स्ट टारगेट है आपका 415, एंड 415 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डायरेक्ट न्यू एटीएच के लिए प्ले करो। न्यू एटीएच है ना, हाँ डायरेक्ट न्यू एटीएच के लिए प्ले करो। फिर अगला है सूरज की तरफ से ही कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कितने पे बाई किया हुआ है? 1680 पे बाई किया हुआ है, 1660 पे है। अगर ये, एक मिनट यार, 300 पॉइंट का, 300 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा इसके अंदर। एक काम करो, 1500 बिलो अगर क्लोजिंग नहीं देता है बाई साइड में रहो, 1500 के नीचे रहता है एक भी दिन, सिंगल क्लोजिंग भी अगर 1500 के नीचे जाता है एग्जिट करो, वापस वेट करो कि 1500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। ऊपर की तरफ फिर आपका टारगेट निकल के आता है 2000, 2200, उसके बाद में 2400। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है ये वाली कैंडल के इधर, एंड फिर अगर इसके ऊपर जाएगा देन आपको फ्रेश बाइंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर दुनिया बोल रही है मार्केट गिरेगा, लगता है अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। देखो दुनिया कुछ भी बोलने दो, आपको सिर्फ आपका एनालिसिस करना है। अगर आपको आपके एनालिसिस पे यकीन है तो कोई कुछ भी बोलने दो, कोई भी आके बोलने दो कि क्रैश आने वाला है, मार्केट जीरो हो जाने वाला है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी हम देखते हैं कि मार्केट आगे कैसा बिहेव करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एफआईआई ने इतना बेचा है, इतना बेचा है। यहाँ पे भी मुझे जो क्वेश्चन आया ना, एफआईआई इतना बेच रहे, इतना बेच रहे, तो ये नहीं बोल रहे कि डीआईएस भी उतना बाय कर रहे हैं। और एफआईआई जो है आप देख लो पीछे की तरफ 2021 में भी बेच रहे थे। आप देख लो जब प्रीवियस रैली स्टार्ट हुई थी 18800 के इधर से, वहां पे भी बेच रहे थे। उसके बाद में आप फिर से देख लो जब निफ्टी 22,000 के पास आया तब भी वो बेच रहे थे। तो एफआईआई बेचेंगे, जो खरीदता है वही बेचता है। ये सिर्फ रिटेलर्स है जो पकड़ के बैठे रहते हैं, लेकिन मार्केट बुलिश ही है मेरे हिसाब से। बाकी जो मैंने लेवल दिया है उस लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है HUL, बॉट एट 2800। HUL 2800 मतलब अब भी बाई किया हुआ है। कुछ नहीं, एक काम करो, होल्ड रखो, स्टॉप लॉस पकड़ो इसके अंदर 2670 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ो 2900, 3000 एंड 3000 के ऊपर जाता है तो 3200। बस वहां पे आपको अपना पूरा का पूरा 3100 से लेकर 3200 के बीच में पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। नेक्स्ट जो है MRPL, राजेंद्र व्यू, ओके 199 पे बाई किया हुआ है। MRPL 160 बिलो क्लोजिंग का SL लगाओ, बाई साइड में रहो। ऊपर की तरफ टारगेट आपका है 200, 220 पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे। देन फर्दर बाइंग 220 के ऊपर, 220 नहीं 225 के ऊपर जब क्लोजिंग आ गई तब फिर से बाई साइड में रहना, देन एक न्यू एटीएच के लिए प्ले करना बस। नेक्स्ट है सचिन का क्वेश्चन, सर फॉर दीपक नाइट्रेट आई हैव अ शॉर्ट टर्म बुलिश स्विंग व्यू फॉर टारगेट ऑफ 3000, 3100। बराबर, टारगेट बराबर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई हैव सोल्ड 2800 P नवंबर एक्सपायरी, ओके कैन यू सजेस्ट हाउ कैन आई हेज फॉर बेस्ट आउटकम? SL इज 1 मिनट रुक जाओ। दीपक नाइट्रेट अच्छा ट्रेड लिया हुआ है तुमने, मोस्टली दीपक नाइट्रेट ऊपर की तरफ रहना भी चाहिए अभी, हाँ ऊपर की तरफ भी है। आप स्टॉप लॉस आपने कितना बोला हुआ है? 2680 ना। मैं आपको बोलूंगा स्टॉप लॉस और छोटा करो, 2750 बिलो 2 क्लोजिंग करो,
ऊपर की तरफ टारगेट जो आपने पकड़ा हुआ है टारगेट बराबर है। अगर आपको इसके अंदर भी हेज बाय करना है तो हेज आप बाय करिए 2600 का पी। एज आपने पुट सेल किया हुआ है, आपने कहाँ का पुट सेल किया हुआ है, 2800 का पुट सेल किया हुआ है, तो आप 2600 का पी ले लीजिए या फिर 2500 का पी ले लीजिए, आपको काम में आएगा। मोस्टली आज ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। स्टिल अगर सेफर साइड अगर आपको ऐड करना है मंडे के दिन तो आप ये दोनों में से कोई एक हेज ऐड कर सकते हैं अपने ट्रेड के अंदर। तो मैंने सबके क्वेश्चंस के जो है जवाब दे दिया हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिटेल में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, हो सके तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। जितना आप इन्वेस्टमेंट पे अभी फोकस करोगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स अभी भी मुझे अच्छे ही लग रहे हैं मार्केट के। अगर ऐसा हुआ कि एक मंथ में ही तेजी आ गई, अगर वो 1-2 मंथ में ही तेजी आ गई, फिर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे। क्लियर है मेरी बात? और जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ऑप्शन बाइंग को जो है 20% से ज़्यादा ना करे, फ्यूचर्स विथ हेज 40% करे, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज 40% करे। जितना आप इसको फॉलो करोगे उतना आप कामयाब होगे मार्केट के अंदर। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते जाओगे तो आप 110% श्योर हूं मैं कि आप लॉस ही खाओगे। क्लियर है मेरी बात? और अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो पोजिशनल ट्रेड्स ले, बस इस चीज का ध्यान दे, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो ये रहा मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।